फ्रेंड्स, ये एक और वीडियो है विलोम शब्द की, जो आरओ परीक्षा और एआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला विलोम शब्द है मनसा। मनसा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कर्मणा। मनसा शब्द का कर्मणा। तो ये पूछा गया है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मर्त्य का अमर्त्य, आराम से याद हो जाएगा। महिमा का लघिमा। देखिए, महिमा का भी लघिमा होता है और गरिमा का भी लघिमा होता है। गरिमा, गरिमा का भी लघिमा होता है। तो दोनों याद रखना है, महिमा आ जाए तब भी लघिमा और गरिमा का भी लघिमा। और गौरव का लाघव होता है, इससे मिलता जुलता शब्द है एक, गौरव का लाघव। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा का दुरात्मा या तुच्छात्मा। और मूक का वाचाल, ये बहुत पूछा गया है। मूक का वाचाल आराम से याद हो जाएगा। या फिर महायोगी का महाभोगी। देखिए, योगी का भोगी होता है, तो इसलिए महायोगी का महाभोगी हो जाएगा। मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? विरह या वियोग या बिछो, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। मंथर का क्षिप्र। और एक और शब्द आता है इस तरह से, द्रुत। द्रुत का भी क्या होता है? मंथर होता है। तो द्रुत का मंथर। और तो इसका मतलब यह है कि द्रुत का मतलब भी तेज होता है और क्षिप्र का मतलब भी तेज होता है। तो द्रुत का क्षिप्र नहीं हो सकता, इन दोनों के मीनिंग एक ही होते हैं, इसलिए द्रुत का ही मंथर और मंथर का क्षिप्र। अगला है मत, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए दोनों शब्दों। मतैक्य का मतभेद, मन स्थिर रहेगा, मन दौर्बल्य, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। मनुष्य का देखिए, मनुष्य का अनुज नहीं करना बल्कि मनुष्य का धनुष करना है। महत्तम का लघुत्तम, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। मानव का दानव, ध्यान रखना, मानव का दानव। लेकिन एक शब्द है मनुष्य। मनुष्य का विलोम शब्द क्या लगाना आपको? पशु। मानव का दानव और मनुष्य का पशु। आगे है मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। मिथ्या का विलोम शब्द क्या होगा? सत्य। और मिश्रण का है रूक्ष। तो ये आपको हाईलाइट कर लेना है, ये मिथ्या का सत्य होता है। ऐसे ही एक सत्यवादी का मिथ्यावादी होता है विलोम शब्द से। आ जाए सत्यवादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो मिथ्यावादी, इस तरह से। अगला शब्द है मृदुल या मुलायम का कठोर, कड़ा या सख्त, कुछ भी हो सकता है। ममता का निर्ममता, मानवीय का अमानवीय, मानवता का दानवता नहीं होगा। देखिए, मानव का दानव है, लेकिन यहाँ पे मानवता का दानवता नहीं होगा, बल्कि मानवता का विलोम शब्द क्या होगा? नृशंसता। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मानव का जैसे दानव होता है, ऐसे मानवता का दानवता नहीं करना, बल्कि उसके लिए दानवता की जगह एक नया शब्द है जिसका नाम है नृशंसता। मलिन का पवित्र या मलिन का निर्मल भी होगा। मुक्ति या मोक्ष का बंधन होगा। मधुर का कटु, मान का अपमान, मुदित का खिन्न। देखिए, ये काफ़ी पूछ जाता है। मुदित का क्या होता है विलोम शब्द? खिन्न। मूल का निर्मूल, मौन का मुखर। देखिए, मौन का मुखर, मौन का वाचाल भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं अब। मौन का मुखर, मुखर का होता है मतलब वाचाल, बोलने वाला। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? मौन। तो देखिए, मुखर का वाचाल नहीं लगाना है आपको, मुखर का वाचाल नहीं लगाना है। ये दोनों के अर्थ सेम होते हैं, तो इसलिए मुखर का विलोम मौन लगाना। मितव्ययता यानी जो कम खर्च करने को मितव्ययता कहते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अपव्ययता। मूढ़ का ज्ञानी या ज्ञानी का मूढ़, पंडित का भी मूढ़ होता है। तथा यद्यपि का
तदपि या फिर तथापि। यद्यपि का विलोम शब्द क्या होगा? तदपि या फिर तथापि। भोगी का योगी देखिए आ चुका पहले। यथार्थ का या तो होगा काल्पनिक या अयथार्थ, दोनों हो सकते हैं। आगे यादृश का तादृश, देखिए इम्पोर्टेंट है। यादृश का होता है तादृश। यादृश का आपको सादृश नहीं लगाना है। यादृश का ध्यान रखना कि आपको सादृश नहीं लगाना है, बल्कि यादृश का तादृश लगाना है। सादृश का विलोम शब्द आपको भिन्न लगाना है। सादृश आ जाए तो उसका लगाना है भिन्न, यानी डिफरेंट। युद्ध का शांति। युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं। तो युयुत्सा का विलोम शब्द क्या होगा? मैत्री, यानी संधि कर लेना। यति का ग्रस्त, देखिए ग्रस्त और का भी आया, किसी और शब्द का भी आता है। सन्यासी का भी क्या होता है? ग्रस्त, सन्यासी का भी ग्रस्त होता है, और यति का भी ग्रस्त होता है। ये शब्द आपको ध्यान रखना है। यति का भी क्या होगा? ग्रस्त। यौवन का बुढ़ापा या वार्धक्य, ये पहले भी आ चुका है। यथेष्ट का विलोम शब्द या तो कम होगा या फिर स्वल्प। देखिए स्वल्प अभी और भी शब्दों क्या आएगा, तो हम आगे बात कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यथेष्ट का क्या होगा? स्वल्प। जिन शब्दों को हम हाईलाइट करना है, इनको आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए और उनको आप लिखिए और कई बार प्रैक्टिस करिए जब भी आपको समय मिले। मुग्ध का विलोम शब्द अमुग्ध। पशु का मनुष्य का पशु, और मानव का दानव होता है। तो ये ध्यान रखना है, मनुष्य का पशु। मूर्छित का सचेत या फिर सजग। याचक का दाता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। दाता का याचक भी होगा, दाता का। और चलिए आगे देखते हैं हम। राम का श्याम भी हो सकता है विलोम शब्द, और रावण भी हो सकता है। तो दोनों को इनको ध्यान रखना है आपको। राजा का प्रजा भी हो सकता है, रंग के भी हो सकता है, और रानी भी हो सकता है विलोम शब्द। राजा के तीनों हो सकते हैं। रक्षक का भक्षक। रहित का सहित। रिक्त का सिक्त या पूर्ण या भरा। रोगी का निरोगी। निरोगी मतलब जिसमें रोग ना हो, तो रोगी का विलोम शब्द क्या है? निरोगी। रोहण का अवरोहण, और इसके अलावा रसवान का नीरस। सरस का भी नीरस होता है। सरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस। ऐसी नीरस का रसवान भी हो सकता है। रुचि का विलोम शब्द होगा अरुचि, और ये पहले भी आ चुका है। राग का या तो होगा विराग या फिर द्वेष, दोनों ही सही हैं और दोनों ही पूछे जाते हैं। आगे देखिए, रूप का है कुरूप, या स्वरूप का भी कुरूप होता है। इस तरह से स्वरूप आ जाए तो उसका भी कुरूप होता है, या रूप आ जाए तो उसका भी कुरूप होता है। ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। रूढ़िवादी का स्वच्छंदवादी, ये इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है। रथ का विरत, ये भी पूछा जाता है, रथ का विरत। रुक्ष का मृदु, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन या शत्रु, तो रिपु का विलोम शब्द क्या होगा? मित्र होगा। तो ये इस शब्द का अर्थ याद रखिए, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। और रचना का ध्वंस या निर्माण का भी क्या होगा? ध्वंस। निर्माण और रचना एक ही बात है, तो निर्माण का भी क्या होता है? ध्वंस होता है, या ध्वंस का निर्माण, ध्वंस का रचना भी हो सकता है। राजतंत्र का एक तो लोकतंत्र भी हो सकता है, जनतंत्र भी हो सकता है, और गणतंत्र भी हो सकता है। गणतंत्र, लेकिन राजतंत्र का स्वतंत्र नहीं लगाना है, स्वतंत्र परतंत्र का होता है। रद्द का बहाल। राहत का प्रकोप। रक्षित का आरक्षित। रथी कहते हैं जो रथ पर सवार हो, उसको रथी कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? पैदल सैनिक। रौद्र का शांत। लंघनीय का अलंघनीय। लज्जालु या लज्जावान का निर्लज्ज या बेशर्म। लजीला का बेशर्म या निर्लज्ज।
लुप्त का व्यक्त और निर्लिप्त या अलिप्त का लिप्त या संलिप्त। लक्ष्य का अलक्ष्य, लघु का दीर्घ या फिर गुरु, लब्ध का प्रदत्त। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है। लब्ध का प्रदत्त। लालसा का विरक्ति, ये विरक्ति अनुरक्ति का भी विरक्ति होता है, अनुरक्ति का भी विरक्ति होता है। ऐसे यहाँ पर लालसा का भी विरक्ति होगा। लौकिक का अलौकिक या पारलौकिक। लोक का परलोक, लचीला का कड़ा, लोभ का निर्लोभ, लिखित का मौखिक, लापरवाह का सावधान, लुहावना का घिनौना, लघिमा का गरिमा या महिमा, या उल्टा कहते हैं हम गरिमा का भी लघिमा और महिमा का भी लघिमा। लक्षित का अलक्षित, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये लक्षित का अलक्षित, वादी का प्रतिवादी, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। वैभव का दारिद्र्य, ये बिल्कुल अलग है, इसलिए इस शब्द को अच्छे से याद कर लीजिए आप। वैभव का दारिद्र्य। विशेष का सामान्य या साधारण। विधवा का, देखिए विधवा का आपको विधुर नहीं करना है विलोमशब्द, बल्कि सधवा करना है। जैसे ये विधवा है तो विधवा का आपको विधुर नहीं करना है विलोमशब्द, बल्कि विधवा का सधवा करना है, विधवा का सधवा। विधुर का होता है सपत्नीक, विधुर का होता है सपत्नीक। या विपत्नीक का भी क्या होता है, विपत्नीक, विपत्नीक लिखा हुआ है तो उसका भी सपत्नीक होगा, ये वाला इस तरह से। विधुर का, देखिए इधर आ गया है ये विधुर का सपत्नीक। और निषेध या अविहित का विहित, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए विहित इधर से ही पूछा जाता है, विहित का क्या होता है, निषेध या अविहित, और उल्टा करेंगे निषेध या अविहित का विहित होगा। विदित का अविदित, विवाद का निर्विवाद, वंदनीय का निंदनीय, ये काफ़ी पूछा जाता है, वंदनीय का निंदनीय। विपन्न का संपन्न, ये पहले भी आ चुका है, संपन्न का विपन्न और विपन्न का संपन्न। वाद्य का अवाद्य, वर्जनीय का ग्रहणीय। देखिए इसमें इसकी वर्तनी पे ध्यान देना है, री की मात्रा नहीं है बल्कि र है। वर्जनीय का ग्रहणीय। विचारवान का अविचारी, विद्या का अविद्या, विभाज्य का अविभाज्य, विशिष्ट का सामान्य, विश्रांत का श्रांत या फिर क्लांत, विनीत का उद्धत, विभव का पराभव, विभव का पराभव, वैमनस्य का मैत्री या शोमनस्य, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। वैमनस्य का या तो मैत्री होगा या शोमनस्य। विस्तृत का संक्षिप्त, विष का अमृत, विशाल का क्षुद्र, या विराट का भी, विराट या विशाल एक ही बात है, तो विराट का भी क्या होता है, क्षुद्र। विष का अमृत, वैषम्य का साम्य, वीर का कायर, विधि का निषेध या विरुद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी विहित, विहित का भी क्या होता है, निषेध होता है। विहित का विलोम शब्द क्या होता है, निषेध या अविहित। वीर का कायर, बंध्य का उर्वरा, विस्मरण का स्मरण, इम्पोर्टेंट है ये। विकारी का अविकारी, व्यष्टि का समष्टि, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, व्यष्टि का समष्टि। वृष्टि का अनावृष्टि या फिर अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि नहीं होता बल्कि अनावृष्टि होता है। विनिर्णीत का अनिर्णीत, विभ्रांत का शांत, विराट का लघु, विराट का लघु भी होता है और शुद्र भी होता है। विशुद्ध का शुद्ध अशुद्ध, विशुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, अशुद्ध। वयस्क का अवयस्क या नाबालिग, विस्तारण का
संकोचन। जैसे संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, ऐसे ही विस्तरण का संकोचन। वर्ण का विवर्ण और वर्णनीय का अवर्णनीय या फिर वर्णातीत। वर्णनीय का दोनों हो सकते हैं, वर्णनीय का अवर्णनीय भी होता है और वर्णातीत भी होता है। वैयक्तिक का सार्वजनिक, व्यय का आय, विनम्र का उच्छृंखल या उग्र, विश्लेषण का संश्लेषण। देखिए ये काफ़ी पूछा जाता है, विश्लेषण का संश्लेषण। आगे है विपुल का स्वल्प। देखिए यथेष्ट का भी स्वल्प था, यथेष्ट का या तो होता कम या स्वल्प, ऐसे यहाँ पे विपुल का भी क्या है, स्वल्प। विग्रह का समास या संधि, दोनों हो सकते हैं। विग्रह का समास भी हो सकता है और संधि भी। जैसे समष्टि का क्या होता है, व्यष्टि होता है। वेदना का आनंद, वैतनिक का अवैतनिक, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, विमुख का उन्मुख या उन्मुख का विमुख। ऐसे ही एक शब्द होता है सम्मुख, तो सम्मुख का विमुख भी हो सकता है। और सम्मुख का एक और होता है नेपथ्य। सम्मुख का एक और होता है नेपथ्य, तो ध्यान रखना ये। विरल का अविरल, विज्ञ का अज्ञ या अविज्ञ, ये काफ़ी पूछा जाता है और इनको भी आपको याद रखना है। वांछित का अवांछित, व्याभिचारी का सदाचारी। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। व्याभिचारी का सदाचारी, सदाचारी का कदाचारी भी हो सकता है और व्याभिचारी भी हो सकता है। व्यापक का अव्यापक, विस्मरणीय का अविस्मरणीय, विषाद का हर्ष, शीत का उष्ण। देखिए शीत का क्या होता है, उष्ण। और आर्द्र का क्या होता है, आर्द्र का होता है शुष्क। शेष का अशेष। देखिए आपको शेष का अवशेष नहीं करना है, शेष का अवशेष नहीं करना है, इनका दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा। तो शेष का अशेष। शंख का निशंक, शक्तिमान का शक्तिहीन। शक्तिमान का गंगाधर आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। कभी आप सोचें कि जो शक्तिमान आता था सीरियल था उसमें आप गंगाधर करते हैं, तो ये नहीं करना है। शक्तिमान का शक्तिहीन करना है। शक्ति का क्षीणता, शयन का जागरण और निद्रा का भी जागरण होता है। निद्रा का भी जागरण होता है और तंद्रा का भी जागरण होता है। तंद्रा, निद्रा, तंद्रा या शयन, इन सबका क्या होता है, जागरण होता है। शापित का शाप मुक्त, शारीरिक का मानसिक, शासक का शासित और शासक का पोषक भी हो सकता है। ऐसे ही शोषक का ही पोषक हो सकता है। शोषक का ही पोषक हो सकता है और शासक का ही पोषक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उचित शासित है, शासक का शासित। शिक्षित का अशिक्षित, शिक्षा का अशिक्षा। देखिए शिक्षा का अशिक्षा होता है। शिक्षक का शिक्षार्थी, विद्यार्थी या शिष्य। शिष्ट का अशिष्ट। श्याम का श्वेत, श्यामा का गौरी। क्लिष्ट का श्लिष्ट का अश्लिष्ट। अगला शब्द है शिव। शिव का है अशिव। शकुन का अपशकुन। शमित, शमित का उत्तेजित, ये पहले भी आ चुका है, उत्तेजित का शमित, ऐसे ही शमित का उत्तेजित। शठता का सज्जनता, ये इम्पोर्टेंट है। शठता का सज्जनता होता है विलोम शब्द। सांप का आशीर्वाद, वरदान, ये पहले आ चुका है। शालीन का उद्धत या विनीत का भी उद्धत होता है। ये दोनों विलोम शब्द विनीत के भी होते हैं। विनीत का उद्धत भी होता है और विनीत का धृष्ट भी होता है। शुक्ल का कृष्ण,
ये काफ़ी पूछा जाता है। शुक्ल का कृष्ण। शूर, शूर का कायर या भीरू। देखिए भीरू का अर्थ होता है डरपोक से, तो शूर का विलोम शब्द होगा, ये तो भीरू होगा या कायर। शिथिल का दृढ़। शीघ्रता का विलंब। शब्द का निशब्द। शरण का अशरण। शस्त्र का अस्त्र। शिख का नख, ये काफ़ी पूछा जाता है। शिख का विलोम शब्द क्या होगा? नख या नख का शिख। शिखर या शीर्ष का तल। शुद्धि का अशुद्धि। शुल्क का निशुल्क और शोभन का अशोभन। शुचि, शुचि का असुचि, ये काफ़ी पूछा जाता है। शुचि का असुचि। शोक का हर्ष या आनंद। शोषक का पोषक, देखिए यहाँ पे भी आगे आइए। श्वास का प्रश्वास, ये इम्पोर्टेंट है, श्वास का प्रश्वास। शस्त्रीकरण का निशस्त्रीकरण। शाश्वत का क्षणिक। और चिरंतन का क्या होता है? चिरंतन का होता है नश्वर। और शाश्वत का क्षणिक। श्रृंखलित का, श्रृंखलित का विश्रृंखलित। श्लील का अश्लील। शोचनीय का अशोचनीय। शक्य का अशक्य। शंकित का अशंकित। और संस्कृत का असंस्कृत, ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का विलोम शब्द क्या होगा? असंस्कृत। संस्कृति का विकृति, इम्पोर्टेंट है। संकल्प का विकल्प। संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प। संक्षिप्त का विस्तृत। संक्षेप का विस्तार। संगठन का विघटन, ये काफ़ी पूछा जाता है। सृजन का, सृजन का ध्वंस या फिर निर्माण का भी ध्वंस और रचना का भी ध्वंस। संज्ञावान का संज्ञाहीन। संदिग्ध का असंदिग्ध। संपत्ति का विपत्ति, काफ़ी पूछा जाता है ये। संभावित का असंभावित। संभ्रम का संयम। और संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये इम्पोर्टेंट है। संकीर्ण का विस्तीर्ण। संग का निसंग। संतोष का असंतोष। संदूषित का संशोधित। संदेह का निसंदेह। संग्रह का विग्रह। और समास का भी विग्रह होता है। अगला है संत का असंत। संवेद्य का अभेद्य। स्वीकार का अस्वीकार। स्तुति का निंदा या प्रशंसा का भी निंदा होता है। प्रशंसा आ जाए तब भी उसका निंदा लगाना है। साकार का निराकार। सज्जन का दुर्जन। सित का असित। सित का विलोम शब्द क्या होगा? असित। संयोग का वियोग। सूक्ष्म का स्थूल या विराट, ये काफ़ी पूछा जाता है। स्थूल का सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का स्थूल या स्थूल का सूक्ष्म, एक ही बात है। सत्यवादी का मिथ्याचारी या मिथ्यावादी। सत्य का असत्य। मिथ्या या अनिरत। सृष्टि का प्रलय, ये काफ़ी पूछा जाता है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय। स्वर्गीय का नारकीय या नारकीय। स्वर्गीय का क्या विलोम शब्द है? नारकीय। सार्थक का निरर्थक। संकलन का व्यकलन। संकलन का विलोम शब्द क्या होगा? व्यकलन। सधवा का विधवा या विधवा का सधवा। सबल का निर्बल या दुर्बल या फिर कमजोर। संयम का असंयम। संस्थापन का विस्थापन। संस्थापन का विलोम शब्द क्या होगा? विस्थापन। ये काफ़ी पूछा जाता है। स्वकीय का परकीय, इम्पोर्टेंट है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? परकीय। समास का व्यास या फिर विग्रह। समास का विलोम शब्द आपको संधि नहीं करना कभी भी। समास का विलोम शब्द संधि नहीं करना है। तामसिक का सात्विक। संबद्ध का असंबद्ध। सुकाल का
सुकाल का तो दुष्काल या फिर अकाल, दोनों हो सकते हैं। सखा का शत्रु, सखा का अर्थ होता है मित्र। ऐसी रिपु का अर्थ होता है शत्रु। सम्मान का अपमान, समूल का निर्मूल, और ये समूल का निर्मूल इम्पोर्टेंट है। साध्य का असाध्य, सुसाध्य का दुसाध्य। सजल का निर्जल, संग्रह का अपरिग्रह, ये इम्पोर्टेंट है। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, अपरिग्रह मतलब त्याग देना। समाद्रत का निराद्रत, और आद्रत का विलोम शब्द, आद्रत का अनाद्रत। समाद्रत का निराद्रत। सशक्त का अशक्त, ये इम्पोर्टेंट है। सशक्त का अशक्त, सशस्त्र का निशस्त्र, स्याह का सफ़ेद, स्वधर्म का परधर्म, सशुल्क का निशुल्क, स्पर्धा का सहयोग, स्पर्धा का सहयोग। समर्थक का विरोधी, सभय का निर्भय, सभय मतलब भय सहित, यानी जिसे डर हो, तो निर्भय मतलब जिसे डर ना हो। सदा का यदा कदा, समार्गी का कुमार्गी, समाधान का समस्या या अवधान, समार्गी का कुमार्गी, ये सही है, इम्पोर्टेंट है। समुपयुक्त का अनुपयुक्त, या उपयुक्त का भी अनुपयुक्त होगा। सवर्ण का असवर्ण या पिछड़ा, स्वार्थी का परार्थी, देखिए स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होगा, परार्थी। इसके अलावा स्वार्थ का परमार्थ, सापेक्ष का निरपेक्ष, इम्पोर्टेंट है। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष। संधि का विच्छेद होगा या फिर विग्रह। सुशील का दुशील, इम्पोर्टेंट है। सगुण का निर्गुण, संशय का निसंशय, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। संकल्प का विकल्प, तो सल्लज का निर्लज, स्थावर का जंगम, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। समष्टि का व्यष्टि, ये दोबारा आ चुका है, पहले व्यष्टि से समष्टि आया था, अब इस बार समष्टि से व्यष्टि आ गया। सुबुद्धि का दुर्बुद्धि, स्वल्पायु का दीर्घायु चिरायु, या अल्पायु का भी क्या होगा, दीर्घायु या चिरायु। स्वावलंबी का परावलंबी, इम्पोर्टेंट है ये। स्वावलंबी का, स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, परावलंबी मतलब दूसरों पर निर्भर। सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत से, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, गरल। सुधा का विलोम शब्द गरल। सहोत्साह का हतोत्साह, सहोदर का अन्योदर, सहोदर कहते हैं जिनका एक ही उदर से जन्म हुआ हो, सगे भाई को हम कह सकते हैं कि सहोदर, तो इसका विलोम शब्द होगा अन्योदर, अन्योदर है। स्वस्थ का अस्वस्थ या रोग या बीम, देखिए ये बिल्कुल अलग शब्द आया है, तो स्वास्थ्य का विलोम शब्द होगा बीम। अस्वस्थ भी हो सकता है, रुग्ण भी हो सकता है। सत्कार का तिरस्कार, पुरस्कार का भी तिरस्कार होता है, पुरस्कार का दंड भी होता है। सत्कर्मी का दुष्कर्मी या कुकर्मी, सच्चरित्र का दुष्चरित्र, सदाशय का दुराशय या नीचाशय, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये पहले भी आ चुके हैं। सदाशय का दुराशय या फिर नीचाशय। सत का असत्य, सम्मुख का विमुख, पृष्ठ या नेपथ्य, तीनों इम्पोर्टेंट हैं ये। संयोग का वियोग, सुयोग का कुयोग, सुयोग का विलोम तो क्या होगा, कुयोग। सुगम का दुर्गम या अगम भी हो सकता है। अगम का मतलब जहाँ पर जाया ना जा सके, यानी अगम, यानी दुर्गम होगा, तो सुगम का विलोम शब्द क्या होगा, या तो अगम होगा या फिर दुर्गम। सुपथ का कुपथ, सुमति का कुमति, ये काफ़ी पूछा जाता है, सुमति का कुमति। सुकर्म का कुकर्म या दुष्कर्म। सुअवसर का कुअवसर, सुपाच्य का कुपाच्य, सुपाच्य का विलोम शब्द क्या होगा, कुपाच्य। शुकर, शुकर का क्या है, दुष्कर।
ये पहले भी आ चुका है। सुकर का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्कर। सुप्रबंध का कुप्रबंध। सुधा का विष या हलाहल या फिर गरल, अभी पहले आ चुका है। तो सुधा का विलोम शब्द क्या होगा? या तो विष होगा या हलाहल या गरल। स्निग्धर का रूक्ष, ये काफ़ी कुछ आता है। स्वाभाविक का अस्वाभाविक। स्वानुभूति का परानुभूति। सहानुभूति का घृणा। सहानुभूति की से लगाव। स्वागत का देखिए इंपॉर्टेंट है, स्वागत का या तो निरादर या फिर तिरस्कार। सुबोध का दुर्बोध। सुबोध का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बोध। निर्वात का सवाद। संगत का असंगत। सात्विक का तामसिक, पहले भी आ चुके हैं ये। संपद का विपद, ऐसी संपन्न का विपन्न होता है, ऐसी संपद का क्या होगा? विपद। संकोच का निसंकोच। संकोच का विलोम शब्द निसंकोच। स्मरण का विस्मरण, पहले आ चुका है। समूल का निर्मूल, पहले आ चुका है ये भी। सुसुप्ति का जागृति, इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी पूछा जाता है। छत का अछत। क्षमता का अक्षमता। अक्षमता। और क्षणिक का शाश्वत या चिरंतन। देखिए क्षणिक का शाश्वत भी होता है और चिरंतन भी होता है। और चिरंतन का एक और होता है विलोम शब्द नश्वर। क्षीण का पुष्ट। शुद्ध का शांत। छून्य का अछून्य या छून्य का अछून्य। क्षर का अक्षर। क्षम्य का अक्षम्य। क्षति का लाभ। क्षुद्र का विराट। क्षय का अक्षय। त्रिकोण का षटकोण या त्रिकोण का षटकोण। और त्रिकुटी का भ्रिकुटी, ये इंपॉर्टेंट है यार, पहले भी पूछा जा चुका है। गेय का अज्ञेय। श्री गणेश का इतिश्री, पहले भी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। श्रेष्ठ का तुच्छ या निम्न। श्रोता का वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। श्रद्धा का घृणा। श्रव्य का अपश्रव्य। तो श्रव्य का है अश्रव्य। श्रुत का अश्रुत। और श्रवण मतलब सुनना और दर्शन मतलब देखना। तो श्रवण का विलोम शब्द क्या होगा? दर्शन। तो ये विलोम शब्द की वीडियो थी। आज ही हमने लगभग ख़त्म कर दिए हैं सारे। अब इसके बाद में हम जो मुख्य परीक्षा में और जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी की, उन सबके ऑब्जेक्टिव टाइप में जो होंगे उनको हम लगाएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।